हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फटाफट हरियाणा की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब दे सकते हैं। ऐसे में जब नए कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है, सबकी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर होगी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी हो चुकी है। किसान अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र में किए गए सुधारों पर क्या बोलते हैं। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी किसान आंदोलन पर सियासत करने वाले दलों को कड़ी नसीहतें दे सकते हैं। इसी बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने अपने सभी सदस्यों को व्हिप जारी करके आज राज्यसभा के स्थगित होने तक वहां मौजूद रहने को कहा है। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन का आज 75वां दिन है। रविवार को हरियाणा के चरखी दादरी में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने जमकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि युवा अभी सिर्फ कानून वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुर्सी मांग ली तो दिक्कत होगी। चक्का जाम के बाद आगे की रणनीति बनाने के लिए किसान संगठनों की आज सोनीपत में बैठक होगी। इस बैठक में सरकार पर दबाव बनाने और आंदोलन को तेज करने की रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही पूरे देश में एक साथ आंदोलन खड़ा करने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बहादुरगढ़ के टीकरी बॉर्डर पर 2 और ढांसा बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। टीकरी बॉर्डर पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली। रेवाड़ी के खेड़ा बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को समर्थन देने राजस्थान से कई जिलों के किसान पहुंचे। चक्का जाम ने किसान आंदोलन में एक नई जान डाल दी है। जहां पहले हरियाणा के किसान दिन रात शंभू बॉर्डर पर डटे हैं, वहीं अब पंजाब के किसान भी सहयोग देने के लिए बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। रविवार को शंभू बॉर्डर पर किसानों की संख्या भी एकाएक बढ़ गई। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से बड़ा हादसा हो गया। कई लोगों की जान चली गई। अभी 100 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रात में भी जारी रहा। इस बीच खबर है कि ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन के पास एक झील बन गई। और इस झील का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जिला अधिकारी ने एहतियातन टिहरी बांध से पानी छोड़ने का निर्देश दिया है। दरअसल ग्लेशियर टूटने के बाद तपोवन के ऊपरी हिस्से में एक झील का निर्माण हो गया है। अब इस झील में भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है। इस आपदा से ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट और NTPC प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे करीब 100 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जोशीमठ की SDM कुमकुम जोशी ने कहा कि पावर प्रोजेक्ट बर्बाद हो चुका है। हादसे के बाद दिल्ली से लेकर राज्य सरकार अलर्ट हो गई। ITBP, NDRF और SDRG की कई टीमें मौके पर रवाना कर दी गईं। श्रीनगर, ऋषिकेश और हरिद्वार में अलर्ट जारी कर दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जायजा लेने पहुंच गए। गृह मंत्रालय पूरी स्थिति को मॉनिटर करने लगा। शाम होते होते सेना और वायुसेना को भी मुस्तैद कर दिया गया था। खुद गृह मंत्रालय पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा है। चरखी दादरी और भिवानी का कितलाना टोल के पास किसान आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत ने संयुक्त किसान मोर्चा की किसान रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने किसानों को संगठित रहने की अपील की। टिकैत ने कहा कि अगर कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तो अनाज तिजोरियों में रखने का सामान बन जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपने देश की मिट्टी और पानी साथ रखें ताकि उन्हें किसान होने का एहसास होता रहे। टिकैत ने कहा कि हमारे 3 मुख्य मांगे हैं, जिनमें कृषि कानून वापस हों, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले और किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस हों।
विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद इनेलो नेता अभय चौटाला पहली बार टोहाना पहुंचे। इस दरमियान इनेलो नेता अभय चौटाला ने समैन गांव में किसान जनजागरण अभियान के तहत एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में अभय चौटाला ने कहा कि सरकार तानाशाही बरत रही है। अभय चौटाला ने कांग्रेस को भी कानून के समर्थन में बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मामले में विधानसभा से वॉकआउट कर गई, जबकि उन्हें उस वक्त इस पर बहस करके उसके खिलाफ प्रस्ताव पास करना चाहिए था। इसके साथ ही उन्होंने जेजेपी को जयचंदों की पार्टी करार दिया। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन इस रैली के दौरान हंगामा हो गया। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों का एक गुट लाल किला पहुंच गया और वहां अपना झंडा फहरा दिया, जबकि उससे पहले दिल्ली के आईटीओ पर किसानों की पुलिस से झड़प भी हुई। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 जनवरी के ट्रैक्टर मार्च के दौरान तय रूट का उल्लंघन करने के लिए दो किसान नेताओं आजाद किसान समिति के अध्यक्ष हरपाल सिंह और भारतीय किसान यूनियन के सुरजीत सिंह फूल को निलंबित कर दिया। साथ ही संयुक्त किसान मोर्चा ने एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो इस आरोप की जांच करेगी। टिकरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के दौरान किसानों की मौत का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में 3 किसानों ने दम तोड़ा। जींद के गांव सिंगवाल के रहने वाले किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। तलाशी के दौरान मृतक किसान के कब्जे से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसमें कृषि कानून का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर नाराजगी जताई। उधर टिकरी बॉर्डर पर पंजाब के रहने वाले 2 किसानों की मौत हार्ट अटैक से हुई। मृतक किसानों के साथियों का कहना है कि ये दोनों किसान लंबे वक्त से किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। बता दें कि टिकरी बॉर्डर पर अब तक 30 किसान दम तोड़ चुके हैं। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में किसानों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग भी शामिल हुए। बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा मृतक किसानों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार बात नहीं मान रही है, आंदोलन तीखा होना चाहिए। बुजुर्ग किसान का कहना है कि आंदोलन में ही जान देंगे, लेकिन कृषि कानून रद्द करवा कर ही रहेंगे। झज्जर जिले में 10 दिन के बाद फिर से इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई। इंटरनेट सेवा बहाल होने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। इंटरनेट सेवा बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। दस दिनों से बच्चों की ऑनलाइन क्लास में भी परेशानी आ रही थी। साथ ही लोगों में नाराजगी भी है कि इंटरनेट सेवा बंद होने से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को गहरा असर पड़ा। सिंघू बॉर्डर पर वकीलों ने इकट्ठा होकर किसानों के आंदोलन को समर्थन दिया। ये वकील पंजाब के मलेरकोटला से सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे। वकीलों ने कहा कि सभी राज्यों के वकील किसानों के मुकदमे फ्री में लड़ेंगे। वकीलों का कहना है कि वो उनकी कानूनी मदद करेंगे। वकीलों ने कहा कि 26 जनवरी के बाद बड़ी संख्या में किसानों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज किए जा रहे हैं। हिसार के लघु सचिवालय में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब किसान आंदोलन के समर्थन में धरना दे रहे वकीलों पर एक कार सवार युवक ने तेज रफ्तार कार चढ़ाने की कोशिश की। वकीलों ने बड़ी मुश्किल से इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई और तेज रफ्तार कार धरनास्थल के बीचों बीच सीधे निकल गई। घटना के बाद पुलिस ने कार का पीछा करते हुए कार चालक और उसमें सवार युवकों को ढाणा के पास से धर दबोचा। वकीलों ने कहा कि कार में सवार युवक नशे में धुत थे। डीएसपी विनोद शंकर और एसएचओ दलबीर सिंह ने आरोपी युवकों पर मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 74वां दिन है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनी लगाए एक शख्स ने बताया कि उनका बेटा आर्टिस्ट है और कनाडा में रहता है।
आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उन्होंने उनकी पेंटिंग बनाकर भेजी है। शहीद किसानों और उनसे जुड़े लोगों की पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाकर उन किसानों को याद कर रहे हैं ताकि आंदोलन कर रहे लोगों को याद रहे अपने हक की आवाज उठाने में कितने लोगों ने शहादत दी। झांसा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए दिल्ली से पूर्व सांसद महाबल मिश्रा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने किसानों को समर्थन देते हुए केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी साबित हो रही है। किसान पिछले 2 महीने से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगों को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रही। इस दौरान उन्होंने सरकार की निंदा करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, जो कि सरकार का तानाशाही रवैया है। सीएम मनोहर लाल ने करनाल को लगभग 86 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान सीएम ने 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और 18 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही उन्होंने करनाल महिला स्वयं सहायता समूह को ऋण भी वितरित किए। कृषि कानूनों पर विदेशी सेलिब्रिटीज के ट्वीट पर सीएम ने कहा कि ये अशोभनीय है और ये हमारा मामला है, हम सुलझा लेंगे। वहीं सीएम मनोहर लाल ने किसान आंदोलन पर कहा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि बातचीत का रास्ता महज एक कॉल की दूरी पर है और जल्द भारत बातचीत का रास्ता खुलेगा। सिरसा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बड़ा बयान दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कृषि कानून में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की कोई बाध्यता नहीं, विकल्प सीधा किसानों के हाथ में है। उन्होंने किसान आंदोलन के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ बताया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना के बाद चीन से बड़ी संख्या में उद्योग पलायन कर रहे हैं। ऐसे में चीन नहीं चाहता कि भारत में उद्योग स्थापित हो। चीन का भी हाथ किसान आंदोलन के पीछे है। वहीं अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे के बाद सरकार गिरने संबंधी बयान पर भी कंवरपाल गुर्जर ने कटाक्ष किया। कहा कि ख्वाब में हलवा खाने में कोई दिक्कत नहीं, सरकार बढ़िया चल रही है, आगे भी चलेगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में बातें सुननी भी चाहिए। सिरसा में ओडिशा के महामहिम राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी की मधुर स्मृति में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। एक निजी पैलेस में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा, श्री बाबा ताराकुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा, पूर्व मंत्री विपुल गोयल, सांसद रामकुमार जांगड़ा समेत कई प्रमुख लोगों ने श्रीमती सुशीला देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर सभी ने ओडिशा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल को ढांढस बंधाया, हिम्मत दी, संवेदना व्यक्त की। आपको बता दें कि 22 नवंबर को ओडिशा के भुवनेश्वर में श्रीमती सुशीला देवी का निधन हुआ था। आयुर्वेदिक डॉक्टर के सर्जरी को मंजूरी मिलने का सरकार के फैसले के खिलाफ सिरसा में आईएमए के डॉक्टरों ने आज भूख हड़ताल की। केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों को सर्जरी की मंजूरी देने का फैसला लिया है, जिसके विरोध में पूरे देश में आईएमए ने जंग छेड़ दी है। 1 फरवरी से आईएमए डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं। आईएमए डॉक्टरों का कहना है कि आयुर्वेद के चिकित्सकों को सर्जरी को मंजूरी देना गलत है। केंद्र सरकार का मिक्सोपैथी पर लिया गया निर्णय लोगों के हित में नहीं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक चिकित्सकों के सर्जरी करने से अनहोनी हो सकती है, जिससे लोगों का चिकित्सकों के प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। कैथल में सीटू के बैनर तले आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मनरेगा मजदूर यूनियन के वर्कर, नगर पालिका वर्कर और अन्य कई कर्मचारी संगठनों ने रोष मार्च निकाला, सरकार विरोधी नारे लगाए। रोहतक में एक सामाजिक कार्यक्रम में रंग बिरंगे गुब्बारों से रौनक बढ़ाने का आइडिया आयोजकों को महंगा पड़ गया। करीब 85 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के इनॉग्रेशन के
कार्यक्रम में नाइट्रोजन से भरे सैकड़ों गुब्बारों में आग लग गई, जिसके बाद बीजेपी नेता समेत करीब आधा दर्जन लोग झुलस गए। आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आयोजकों ने पूर्व मंत्री के सिर के जले हुए हिस्से में पानी डाला। नाइट्रोजन से भरे गुब्बारों को आसमान में छोड़ना था, लेकिन उससे पहले ही हादसा हो गया। हादसे के बाद मौजूद व्यक्ति ने पानी डाला, आग बुझाई। कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 67 नए केस सामने आए हैं। इसी के साथ बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 2,68,000 कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। बीते 24 घंटे में 90 मरीजों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.54% हुआ। प्रदेश में फिलहाल 883 एक्टिव मरीज हैं।